क्या साइंस सूरज को रोक सकती है? क्या आप महीने के आखिर में बिजली के बिल देखकर परेशान हो जाते हैं? और क्या चीन का आर्टिफिशियल सन यानी मसनूई सूरज पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम। इन्फोजोन उर्दू में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे जियो इंजीनियरिंग के दो हैरानकुन मंसूबों की और आखिर में ये जानेंगे कि ये दो मंसूबे पाकिस्तान की बिजली के बहरान को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, साइंस की एक ब्रांच जियो इंजीनियरिंग जिसमें खास तौर पर सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन यानी SRM के जरिए जमीन के दर्जा हरारत को कम करने के लिए सूरज की शुआओं को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे मौसम शदीद होता जा रहा है और हीट वेव्स जानलेवा बनती जा रही हैं, साइंसदान ऐसे तरीके आजमा रहे हैं जो हंगामी सूरत हाल में दर्जा हरारत कम करने में मदद दे सकें। इस तस्वर की बुनियाद कुदरती मुजाहिर पर है। जैसा कि 1991 में फिलिपाइन के आतिशफिशां माउंट पिनातोबो के धमाके के बाद आलमी दर्जा हरारत में आर्जी तौर पर कमी आ गई थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड बनते हैं, ये तस्वर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर जियो इंजीनियरिंग को बाज़ माहिरीन एक इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम के तौर पर देख रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ गर्मी को कम करना नहीं बल्कि बिजली की तलब में कमी लाना भी है, क्योंकि अगर बाहर का दर्जा हरारत कम हो तो एसी, कूलर और पंखे कम चलेंगे और बिल भी कम आएंगे। पाकिस्तान के कुछ शहर जैसे जैकबाबाद और नवाबशाह, जहां गर्मी की शिद्दत आलमी खबरों का हिस्सा बनती है, वहां इस टेक्नोलॉजी की अफादियत का तस्वुर किया जा सकता है। दोस्तों, इन जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में 3 अहम तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। सबसे पहली तकनीक है SAI यानी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। इसमें मखसूस तैयारे फिजा की बुलंद तरीन सतह पर सल्फेट या दीगर छोटे छोटे आकाश जर्रात फैलाएंगे जो सूरज की रोशनी को खला में रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आतिशफिशां धमाके के बाद कुदरती तौर पर होता है। तकनीक नंबर 2 है मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें समंदरी पानी के जर्रात को बादलों में स्प्रे करके उनको ज्यादा सफेद और रोशन बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा सूरज की रोशनी वापस भेज सकें। ये तकनीक खास तौर पर साहिली इलाकों के लिए मौसर साबित हो सकती है। तकनीक नंबर 3 है साइरस क्लाउड थिनिंग। जो बादल जमीन से निकलने वाली हरारत को वापस पकड़ लेते हैं, उन्हें पतला या कम किया जाए ताकि वो गर्मी को बाहर जाने दें। ये तकनीक सर्द इलाकों में मौसर हो सकती है मगर मजमूई दर्जा हरारत पर असर डाल सकती है। दोस्तों, जियो इंजीनियरिंग की ये 3 तकनीकें तजुर्बाती मराहिल में हैं और उनकी अफादियत, नुकसानात और इखलाकी पहलुओं पर सारी दुनिया में बहस जारी है। आइए अब नजर डालते हैं जियो इंजीनियरिंग के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट, जिनमें शामिल है बर्तानिया का सूरज को डिम करने का मंसूबा और चाइना का मसनूई सूरज तैयार करने का मंसूबा। बर्तानिया की एडवांस रिसर्च एंड इन्वेंशन एजेंसी ARIA ने 61 मिलियन पाउंड्स का बजट मुख्तस किया है ताकि जियो इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ तजुर्बात किए जा सकें। इस प्रोग्राम को एक्सप्लोरिंग क्लाइमेट कूलिंग कहा जा रहा है और ये जमीन के दर्जा हरारत को कम करने के लिए साइंसी बुनियादों पर मुमकिना इक़दामात को जांचने का मंसूबा है। इस मंसूबे में SAI यानी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन से लेकर क्लाउड इंजीनियरिंग और एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग जैसे इक़दामात शामिल हैं। दोस्तों, NERC यानी नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ने ARIA के साथ मिलकर फंडिंग की है ताकि जदीद लेबॉर्ट्रियों में कंप्यूटर सिमुलेशन के साथ और आखिरकार खुली फिजाओं में तजुर्बात किए जा सकें। ARIA की कोशिश है कि वह सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि इखलाकी, समाजी और माहौलियाती पहलुओं को भी मद्देनजर रखें। माहिरीन इस बात की तंबीह दे चुके हैं कि अगर ये तजुर्बात गलत हुए तो मौसमों में अदम तवाजुन आ सकता है, जैसे कि बारिशों की मिकदार में कमी या ज़राअत पर मनफी असर। दूसरी जानिब अगर दर्जा हरारत ना रोका गया तो दुनिया में शदीद कहत, सैलाब और पिघलते हुए ग्लेशियर्स इस दुनिया को तबाही के धाने पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये मंसूबे अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती फ्रेमवर्क से मुंसलिक पॉलिसी डायलॉग का हिस्सा भी हैं, जहां ये तय किया जा रहा है कि ऐसे मंसूबे किसी एक मुल्क का इख्तियार नहीं बल्कि आलमी निगरानी में चलने चाहिए। अगर ये तजुर्बात कामयाब होते हैं और आलमी सतह पर शेयर किए जाते हैं तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इन टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा सकता है। गर्मी कम होने की सूरत में घरेलू बिजली की खपत कम होगी और बिलों पर बराह रास्त असर पड़ेगा।
अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की, जिसको लीड कर रहा है चाइना। दोस्तों, आपने चाइना के आर्टिफिशियल सन यानी मस्नूई सूरज का नाम तो सुना होगा। ये दरअसल एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसका नाम है ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। जनवरी 2025 में इसने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से जायद दर्जा हरारत पर 1066 सेकंड तक मुसलसल प्लाज्मा बरकरार रखा, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये निजाम सूरज की तरह फ्यूजन के असूल पर तवानाई पैदा करता है, यानी दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़कर एक हीलियम एटम बनाता है और इस दौरान बेपनाह तवानाई का इखराज होता है। इसमें ना धुआं है और ना कार्बन, सिर्फ और सिर्फ लामहदूद तवानाई। अगर ये तरीका मुस्तकिल तौर पर तवानाई फराहम करने लगे तो ये दुनिया में तवानाई के शोबे को इनकलाब की तरफ लेके जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। हम महंगे ईंधन दरामद करते हैं, फर्नेस ऑयल पर चलने वाले प्लांट्स रखते हैं और नतीजे में भारी बिल भुगतते हैं। सन 2024 में पाकिस्तान में बिजली की औसत कीमत 62 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया की महंगी तरीन बिजलियों में शुमार होती है। अगर चीन इस टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर काबिल रसाई बनाए तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को सस्ती, साफ और काबिल भरोसा तवानाई का जरिया मिल सकता है। दोस्तों, चीन 2035 तक मुकम्मल कमर्शियल फ्यूजन प्लांट बनाने का हदफ रखता है। ये न सिर्फ मकामी जरूरतों के लिए बल्कि बरामदी सतह पर भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या इन मंसूबों से पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है? जी हाँ, और बहुत ज्यादा। जियो इंजीनियरिंग पाकिस्तान को बराह रास्त मौसम की शिद्दत से बचा सकती है। अगर दर्जा हरारत कम हो तो एसी कम चलेंगे, कूलर कम इस्तेमाल होंगे और बिजली के बिल में वाज़ेह कमी हो सकती है। चीन और बरतानिया जैसे ममालिक के तजुर्बात अगर कामयाब हो जाते हैं और ये टेक्नोलॉजीज आलमी सतह पर अपनाई जाती हैं, तो पाकिस्तान इनसे फायदा उठा सकता है। खासतौर पर पाकिस्तान के जुनूबी और वस्ती इलाकों में, जहां गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, ये किसी नेमत से कम न होगा। दूसरी तरफ चीन का मसनूई सूरज बिजली के बिलों के लिए तवील मुद्दती हल है। अगर फ्यूजन तवानाई सस्ती और काबिल रसाई हो तो पाकिस्तान न सिर्फ महंगी बिजली से छुटकारा पा सकता है, बल्कि लोड शेडिंग, दरामदी तेल और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल भी हल हो सकते हैं। मुस्तकबिल में यह मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन से फ्यूजन टेक्नोलॉजी खरीद कर या मुश्तरका मंसूबों के जरिए अपनी बिजली के प्लांट्स को साफ तवानाई पर मुंतकिल कर ले। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत है, जिस पर चीन और मगरबी ममालिक तेजी से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी अभी से अपनी पोजीशन तय करना होगी ताकि वो आने वाले तवानाई के इनकलाब में पीछे ना रह जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।